पहला नियम हमारा परसेंट में वृद्धि। परसेंट में वृद्धि क्या होता है? ये आपका होता है दोनों का अंतर। बटे छोटी संख्या इंटू 100। ठीक है। और दूसरा जो नियम है हमारे पास वो है परसेंट में कमी। ये क्या होता है? दोनों का अंतर बटे बड़ी संख्या इंटू 100। रेलवे के एग्जाम्स में परसेंट में वृद्धि और परसेंट में कमी पर क्वेश्चन जरूर आता है। हम पुराने पेपर अगर लगाएंगे तो हमें क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर। अब बात आती है कि यहाँ बैठकर पढ़ना तो बहुत आसान है, हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में पेपर दे रहे होते हैं तब ये उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि पेपर में होता है दबाव, है ना। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने इसको महसूस किया होगा। अगर नहीं भी दिया हो तो बोर्ड एग्ज़ाम्स तो हमने दिए होंगे, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं तो हमने दी हैं। हम घर से याद करके सब जाते हैं और पेपर में कुछ याद ही नहीं आता है, और जैसे ही पेपर पूरा हुआ फिर सब याद आ जाता है। यानी उतनी देर जब तक पेपर चल रहा है तब तक हमें चीज़ें याद नहीं रहती। इसकी वजह क्या है, क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक दबाव बनता है, और वो दबाव क्या रहता है? रिजल्ट अच्छा लाने का दबाव। 10th-12th में दबाव क्या है कि परसेंट बनानी है, डिस्टिंक्शन लगानी है। परसेंट कम बनी तो घर वाले ये कहेंगे तुमने क्या पढ़ा। 10th-12th के बाद जब कंपटीशन में आए तो नौकरी का दबाव, क्योंकि हम जब सेंटर के अंदर जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके जाते हैं, पर जैसे ही सेंटर के बाहर निकलकर फ़ोन ओपन करते हैं, पहला ही फ़ोन पिताजी कॉलिंग, यू हैव 2 मिस कॉल, है ना। और केवल पिताजी नहीं, बड़ा भाई, रिश्तेदार, मामा, जितने भी लोग हैं, अब उन सब का दबाव लेकर हम पेपर हॉल में जाते हैं। अब वहाँ उस वजह से क्या होता है कि जो परसेंट में वृद्धि पूछा है उसमें वैसे आनी तो चाहिए छोटी संख्या, पर आ जाती है बड़ी संख्या। कमी में आनी चाहिए बड़ी संख्या, पर आ जाती है छोटी संख्या। मैंने जब रेलवे एनटीपीसी दिया था तो प्रीलिम्स में तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं था, मेंस में मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था मैथ में, और पता है कौन सा हुआ था? परसेंट में वृद्धि। हालांकि मैं उस समय पढ़ता था, पढ़ाता नहीं था। तो परसेंट में वृद्धि वाला, उसमें क्या हुआ था? छोटी संख्या की बजाय बड़ी संख्या लगा दी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अभी पेपर के बाद चाचा का फोन आएगा, है ना, और कट गई संख्या तो कटेगी, वो तो निश्चित कटनी है, क्योंकि एग्जामिनर पूरी तैयारी के साथ जाता है। जो पेपर बना रहा है ना, वो ये जानता है कि बहुत से दिग्गज ऐसे भी आएंगे जो छोटी की जगह बड़ी रखेंगे और बड़ी की जगह छोटी। अब ये तो बात हो गई समस्या पे कि ये समस्या है, पर इसका समाधान क्या है? ये समस्या तो सब जानते हैं, पर उसका समाधान तो चाहिए। तो ऐसा क्या तरीका है कि हमेशा जहाँ छोटी संख्या चाहिए वहाँ छोटी आए, जहाँ बड़ी चाहिए वहाँ बड़ी आए, चाहे कितना भी दबाव बनता रहे, हम चीज़ों को भूलें नहीं। उसी को कहते हैं सीखना। पढ़ तो सब रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि 4000 वैकेंसी हैं और 40 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तो उन 40 लाख में से क्या 4 लाख भी नहीं पढ़ रहे होंगे? 4 लाख तो पढ़ रहे होंगे ना। मान लो 36 लाख ने फॉर्म ऐसे ही भर दिया हो तो 4 लाख तो पढ़ रहे होंगे।
उन 4 लाख में से नौकरी आपको ही क्यों दी जाए? उन 96 या 3,96,000 की क्या गलती है, उनको क्यों नहीं मिले? तो अगर हमें नौकरी चाहिए तो हमें दूसरों से बेहतर बनना पड़ेगा, तभी हमें मिलेगी, नहीं तो बहुत घूम रहे हैं, भर्तियां आती हैं और जाती हैं। अब समझो, मेरे पास एक संख्या है, मैं बिल्कुल सिंपल संख्या ले रहा हूं, मैंने संख्या ले ली 32, ठीक है। अब मुझे इस संख्या में मुझे कहा गया कि या तो आप इसमें 4 से भाग दे दो या इसमें 8 से भाग दे दो। अब मुझे परसेंट में वृद्धि निकालनी है, वृद्धि। एक बात बताओ, वृद्धि कब आएगी? जब मैं 32 में 4 से भाग दूंगा तो बड़ी संख्या आएगी, या 8 से भाग दूंगा तो बड़ी संख्या आएगी? क्योंकि अगर मैं 32 में 4 से भाग दूंगा तो क्या आएगा? 8 आएगा। और अगर मैं 32 में 8 से भाग दूंगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। यानी अगर आपको वृद्धि चाहिए तो नीचे छोटी संख्या ही होनी चाहिए, तभी वृद्धि आएगी, नहीं तो वृद्धि आएगी नहीं। अगर आपने बड़ी संख्या से भाग दे दिया तो मान तो छोटा रह जाएगा। अगर मान बड़ा चाहिए तो भाग देने वाली संख्या कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। छोटी संख्या होगी तब बड़ा मान आएगा। ये बात अगर दिमाग में बैठ गई हमारे, तो कभी भी वृद्धि और कमी में छोटी बड़ी की गलती नहीं होगी। क्योंकि अगर मुझे बड़ा रिजल्ट चाहिए तो मुझे भाग छोटी संख्या से देना पड़ेगा, और अगर मैं चाहता हूं कि मुझे छोटी संख्या मिले तो मुझे भाग बड़ी संख्या से देना पड़ेगा। तो जब भी वृद्धि निकालेंगे तो वृद्धि मतलब बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी कब आएगी? जब भाग छोटी से देंगे। और कमी निकालेंगे, कमी मतलब छोटी, तो छोटी कब आएगी? जब भाग बड़ी संख्या से देंगे। बात आई समझ में? अब ये तो नियम हो गया, इससे क्वेश्चन कैसे आता है? तो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखो, सबसे पहली चीज हमें सीखना है क्वेश्चन पहचानना। हमें ये देखना है कि हमें पता कैसे लगेगा कि किस में वृद्धि लानी है, किस में कमी लानी है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आखिरी में ये लिखा हो प्रतिशत अधिक, तो प्रतिशत अधिक का मतलब क्या होता है? वृद्धि। और अगर ये कहे प्रतिशत कम तो कमी। तो इसमें ये कह रहा है कि जो ए की आय है वो बी की आय से 20% कम है। किससे कम है? बी से। तो बी की आय कितनी है? हमें नहीं पता कि बी से कम है। तो बी से कम बताने के लिए ये तो पता हो कि बी की कितनी है। नहीं पता तो क्या करेंगे? नॉर्मली हम x मानते आए हैं अब तक, पर प्रतिशत में x मानने की बजाय 100 मान लेंगे। तो मैंने मान लिया कि b की आय 100 है, यानी b 100 रुपये कमाता है। तो इससे 20% कम कौन कमाता है? ए। तो 100 में 20 कम कर दो, ए कितना कमाएगा? 80। अब मैं आपसे पूछूं कि b की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है?
तो कितना अधिक है? 20। 20 अधिक है। सब एग्री हैं इस बात पे? अच्छा, सब मोस्टली स्टूडेंट 20 पे एग्री करता है और एग्जाम में ऑप्शन नंबर ए 20 होता है और 20 जो है वो गलत आंसर है। 20 आंसर सही नहीं है, क्योंकि उसने क्या पूछा है आपसे? उसने पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है, यानी वो रिजल्ट परसेंट में चाहता है। वो ये नहीं पूछ रहा कि कितना अधिक है, वो ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत अधिक का मतलब परसेंट में वृद्धि। परसेंट में वृद्धि का नियम क्या है? दोनों का अंतर। कितना अंतर? 20। अब वृद्धि में छोटी लेंगे कि बड़ी? छोटी। इंटू 100। 20 से काट दो 80 को, 20 चौक 80, और 4 से काट दो 100 को, 25 चौक 100। आंसर कितना आ जाएगा? 25%। तो हमारा आंसर क्या होगा? 25%।